आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तूने बंद कर रखा था क्या? अरे यार शिट, सॉरी बेटा सॉरी, माइक बंद था, सॉरी, ओहो सॉरी बेटा। चलिएगा बेटा एक बार देखिएगा, तो मैं समझा रहा था आप सभी को, देखना आवाज चेक करो, हैं? अरे ऐसे मत करा करो यार। तो बेटे सीटेड साइंस के अंदर आप सभी को एक बार फिर से सुन लीजिए बेटा, माइक बंद था, पता नहीं चल पाया। सीटेड साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आता है। ए स्टेट में ये लेवल टीजीटी साइंस का होता है, लेवल 2 होता है। अब तो आ रही है बेटा सभी को? हाँ बिल्कुल सही है बेटा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट ना करते हुए बेटे आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा बेटे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आज से हमारा फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट हुआ है, उसी तरीके से केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट होगा, बायो का होगा। हमारे सीडीपी के टीचर सीडीपी आपको पढ़ाएंगे, एसएसटी वाले एसएसटी पढ़ाएंगे। तो बहुत कम टाइम रह गया हम लोग का एग्ज़ाम का, और इसी कम टाइम के अंदर हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। हम लोग कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं कराने वाले जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। सिर्फ इतने कम वक्त में हम वही कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो बच्चे इस बार सीटेट के फॉर्म नहीं भरे, स्टेट के फॉर्म नहीं भरे, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेटा एक बार बताइएगा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सा नहीं है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फटाफट एक बार आंसर दीजिएगा आप सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे आंसर दीजिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनमें से कौन सा नहीं है। नहीं पूछा गया बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनमें से कौन सा नहीं है। फटाफट आंसर दीजिए बेटे, व्हाट विल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बात है बेटे, एक भी आंसर नहीं आ रहे, क्या बात है, फटाफट आंसर दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सा नहीं है। देखो बेटे इंफ्रारेड रेज है, अल्ट्रासोनिक है, माइक्रोवेव है, एक्सरे है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सा नहीं होगा। आप सभी ने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा एक बार जरूर आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ें। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इनमें नहीं है, माइक्रोवेव, बेटे इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो नहीं है, तो वो नहीं है, उसका राइट आंसर क्या है बेटा, ये फर्स्ट होगा, अल्ट्रासोनिक इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज बी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक बार आप सभी फटाफट देखिएगा। द एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ, द एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ क्या होगा। मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डीप एंगल क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये भी एलिमेंट्री क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी मच एलिमेंट्री क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर एक बार बताइएगा आप सभी बच्चे। एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन है। पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर डुबकी डीप एंगल क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। द एंगल ऑफ डीप एंड मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ पूछा गया बेटा, ठीक से सोच के बताइए। देखिए बेटे, एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक इक्वेटर 0 डिग्री, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका, करेक्ट आंसर आ चुका बेटे। याद रखिएगा, द एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ जो आएगा, तो डी इज द राइट आंसर बेटे, 0 डिग्री। ये बेसिक्स आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आप सभी को। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, डेसिबल क्या है बेटा, बताइएगा फटाफट एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज डेसिबल। जो लोग ये गलत कर रहे हैं, एक बार जरूर इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, इन सभी क्वेश्चन को। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप लोग सभी ध्यान से इसको पढ़िएगा। सो डेसिबल जो है बेटा क्या है बेसिकली, व्हाट डू यू मीन बाय डेसिबल। डेसिबल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया डेसिबल क्या है। डेसिबल क्या होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। ये सभी क्वेश्चन बेटे सीटेट, एस्टेट, यूपीटेट, एमपीटेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेटे। तो याद रखिएगा, जो डेसिबल होता है, डेसिबल इज द मेजर ऑफ साउंड लेवल। 3 का राइट आंसर बी होगा। ये सारे फैक्ट्स हैं, इसमें हमें दूसरे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होती। जो फैक्ट्स ऑप्शन हमें मिलता है, डेसिबल क्या होता है, जो फैक्ट्स हैं, जो ऑप्शन फैक्ट्स हैं, उस पर आपको आंसर मार्क करना है। सो डेसिबल इज द मेजर ऑफ साउंड लेवल। साउंड लेवल का मेजर करते हैं हम लोग डेसिबल में, तो 3 का राइट आंसर बी होगा बेटे। चलिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे 4। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल अनामिका जी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। तो अभी से लग जाइए बेटे जितने भी बच्चे। अब एक बार देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मास नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बेटे, पहला ऑप्शन बेटे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, पहला ऑप्शन मोमेंटम है, मिसप्रिंट है, लेकिन दूसरा ऑप्शन है चार्ज है, तीसरा ऑप्शन मास है, एंड चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस है। किरचॉफ्स लॉ आप सभी ने 9th 10th में पढ़ा होगा बेटे, 9th 10th में आप सभी ने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, एक बार फटाफट मार्क करिए बेटे, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर, किरचॉफ्स लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है बेटा। किरचॉफ्स लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सभी याद रखिएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, 9th 10th लेवल के क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको मिलने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, तो एक बार बेटे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m इज इट्स मोमेंटम विल बी। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, मोमेंटम आप सभी को फाइंड आउट करना है। तो व्हाट विल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, एक बार फटाफट आंसर दीजिएगा बेटे। व्हाट विल राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m दिया हुआ है। बी, और बताएं बेटे राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हैविंग मास, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया सभी ने। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं बेटा, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिएगा बेटे, काइनेटिक एनर्जी आप सभी जानते हो बच्चे, काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये हाफ mv² होता है। आप सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटे, हाफ mv²। और काइनेटिक एनर्जी E आपको दिया हुआ है, दिस इज 1/2 mv²। क्लियर बच्चे? तो अगर मैं इसको बेटे, और मोमेंटम जो होता है आप सभी याद रखना, लीनियर मोमेंटम P = m × v होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटे, P = m × v। अब जरा समझना, अगर मैं इसको 1/2 m² v² लिख दूं तो नीचे m हो जाएगा, नीचे ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये P²/2m हो गया बच्चे, और ये 2e है। तो P² जो आएगा हमारा कितना आएगा, 2e, सॉरी यहाँ पे e है, 2em आएगा। तो P कितना होगा बेटे, √2em, 2e = P = √2em। तो आप जरा समझिए बेटे, इट्स मोमेंटम क्या हुआ, ऑप्शन क्या आया। अब देखो ऑप्शन क्या है बेटे, 2me, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट। चलिएगा बेटा, 6 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका। क्वेश्चन नंबर 6, SI यूनिट ऑफ हीट। लो जी बेटे, बच्चों वाले क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ हीट, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया बेटे। सो SI यूनिट ऑफ हीट इज क्या होगा बेटे, हीट का SI यूनिट फटाफट एक बार मार्क कर दीजिए बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। SI यूनिट ऑफ हीट, बिल्कुल करेक्ट, सभी का करेक्ट। नहीं, एक बच्चे ने गलत कर दिया, अर्ग। बिल्कुल बेटे, SI यूनिट ऑफ हीट क्या होता है बेटा, क्या कर रहे हैं सुमन आप, SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। सो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर फर्स्ट होगा बेटे। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस है जो हमेशा सीटेट, एस्टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, ऑल टेट में आता है बेटे, टेट के एग्जाम में आता है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। सो व्हाट विल राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, इन अ मीडियम द नेचर ऑफ साउंड वेव। बेटे मीडियम के अंदर नेचर ऑफ साउंड वेव क्या होता है, इन अ मीडियम द नेचर ऑफ साउंड वेव विल बी। सो इन मीडियम द नेचर ऑफ साउंड वेव इज, एक बार फटाफट आंसर दीजिए, मीडियम के अंदर साउंड वेव की नेचर क्या होगा। अगर कोई भी मीडियम हम लेते हैं तो नेचर ऑफ साउंड वेव क्या होता है, ये आप सभी को बताना है बच्चे। नेचर ऑफ साउंड वेव क्या होगा, किसी भी मीडियम के अंदर अगर हम बात करते हैं, इन अ मीडियम द नेचर ऑफ साउंड वेव्स क्या होगा। व्हाट विल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मीडियम के अंदर नेचर ऑफ साउंड वेव क्या होगा। करेक्ट बेटा, करेक्ट। सो इन मीडियम द नेचर ऑफ साउंड वेव जो आएगा, इन मीडियम नेचर ऑफ साउंड वेव बिल्कुल 7 का डी आएगा आंसर। तो बेटा सीटेट और एस्टेट के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है और हम लोग उसी क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज है। हम लोग बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया हमारे लिए सीटेट और एस्टेट का। तो बेटा सिलेक्टेड करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा टेस्ट में उसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा, ये हमारी गारंटी है बेटे। चलिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रम, नीचे ले जाओ बेटा, नीचे नहीं चलो। द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रम कितना होता है बच्चे, बताइएगा जरा।
द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रम कितना होता है? 1 एंगस्ट्रम की वैल्यू कितनी होगी? इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, तो वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रम जो होगा बेटा 10⁻⁻, बिल्कुल बच्चे 10⁻⁴ माइक्रोन। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर, जिन बच्चों का भी बेसिक वीक है बेटे, आप सभी एक बार एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ लो। 7, 8, 9, 10 का बुक पढ़िए, इससे आपका टीजीटी लेवल का जो सीटेट है क्लियर हो, सीटेट और स्टेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटे राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज सी। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका आपके स्क्रीन पे। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, बेटे साउंड की स्पीड मैक्सिमम कहाँ पे होगी? द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम कहाँ पे होता है बेटा? 9 का राइट आंसर, 9 का राइट आंसर बेटे, शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट, बिल्कुल। तो बेटे हमेशा याद रखो स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मैक्सिमम इन स्टील। आप सभी एनसीईआरटी की बुक पढ़ के रखो बेटे, आप सभी एनसीईआरटी की बुक पढ़ के रखो। 7, 8, 9, 10 का हमारा रेगुलर सीटेट का टेस्ट, और बेटे सीटेट और स्टेट इन दोनों लेवल का टेस्ट बेटे, इन दोनों लेवल का टेस्ट सीरीज हमारा सीटेट और स्टेट का भी टाइम फिक्स हो चुका है बेटे। 12:30 PM एवरी डे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे आपको मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंडे टू सैटरडे ही नहीं बेटे, मंडे टू संडे, कोई टाइम नहीं है खाली, एवरी डे 12:30 PM पे आपको मिलने वाला है हमारी तरफ से। 12:30 PM पे मंडे टू संडे हमारी तरफ से मिलने वाला है सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन, जिसके अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी, ईवीएस, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर टीजीटी कॉमर्स की भी क्लास करवा दीजिए, उसकी क्लास होती ही नहीं है। आज 5 बजे क्लास है, अभिमन्यु चौधरी जी 5 बजे क्लास है बेटा आज आपकी, 5 PM पे क्लास है आपकी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो राइट क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर एक बार मार्क कर दीजिएगा फटाफट, और इसी के साथ हमारा टेस्ट सीरीज फिजिक्स का आज कंप्लीट हो जाएगा। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ x1 विद कन्वेक्स मिरर हैज लेंथ x2 देन, देखो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ x1 विद कन्वेक्स मिरर है एंड लेंथ x2 क्या है? द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ x1 विद कन्वेक्स मिरर हैज लेंथ x2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी करेक्ट। तो इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है बेटा, ये बताना है आप सभी को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। 10 का राइट आंसर क्या होगा बच्चे? कन्वेक्स मिरर है बेटा, ऑब्जेक्ट का लेंस x1 है और इमेज का लेंस क्या है? x2 है, तो बड़ा कौन सा होगा? व्हाट विल राइट आंसर? ओ भारती, कैसे हो भारती, क्या चाहिए आपको? आपको पूछना था RS अग्रवाल कर लें। मैथ्स में बेटे RS अग्रवाल,
बेटे आर एस अग्रवाल से भारती बेटर क्या है कि आप ले लो आर डी शर्मा की बुक जो ऑब्जेक्टिव वाली होती है, उसमें आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलेंगे। आर एस अग्रवाल तो बेटे सब्जेक्टिव है, आप ऑब्जेक्टिव में पीजीटी मैथ्स के लिए अगर आप लेना चाहो तो आर डी शर्मा की बुक ले लो, आर एस अग्रवाल मत लो। चलिएगा बेटा, तो देखिएगा अब हम लोग आगे बेटे क्वेश्चन नंबर अच्छा चलिए बेटा कोई बात नहीं, आज कर लीजिएगा, आज मैं फ्री हूं। हाँ आर डी शर्मा, बिल्कुल आर डी शर्मा ज्यादा इफेक्टिव है बेटे। चलिए बेटा एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जरा समझना बेटा। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ, देखो बेटे इमेज का लेंथ, ओह इमेज का लेंथ बेटा x1 है। इमेज का लेंथ क्या है मेरे बच्चे, x1 है, और ऑब्जेक्ट का लेंथ x1 है और इमेज का लेंथ x2 है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा एक बार आप लोग देख लीजिएगा। राइट आंसर हमेशा बेटे जो कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा, x1 ग्रेटर देन x2 होगा इन कन्वेक्स मिरर। बिल्कुल बेटे सी आंसर होगा। तो बहुत अच्छा लगा बेटे, आज पहला टेस्ट सीरीज में आप इतने सारे बच्चे लाइव थे। रितु बेटे आज दहिया सर की तबीयत खराब है, तो इस वजह से दहिया सर की आज तबीयत खराब हो गई है, इस वजह से सर नहीं आया है, नहीं तो इंग्लिश ही होना था आज। चलिएगा बेटा, तो आज सभी का, आज मैं आपसे मार्क्स नहीं ले रहा, अगली क्लास में फिर से 9, 10, 7, 8, 9, 10 की बुक आप पढ़ के रखेंगे हर साइंस के टेस्ट में बेटे, चाहे वो फिजिक्स का टेस्ट हो, केमिस्ट्री का टेस्ट हो और बायो का टेस्ट हो। तो बेटा मिलते हैं। चलिए बेटे मार्क्स भेजिए, तो हमारे बच्चों को मार्क्स भेजने की आदत है, बिल्कुल मार्क्स भेजिए। आज का स्कोर जिन बच्चों ने काउंट कर लिया, आज का स्कोर, भारती अभी आधे घंटे में कॉल कर लेना, आधे घंटे में मैडम को बोलना बात करा देंगी, कोई दिक्कत नहीं। क्लास टाइम अमरजीत जी, कौन सी क्लास टाइम बेटा, किस सब्जेक्ट की? तो बेटा सीटेट और एस्टेट का जो अभी एग्जाम होना है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज फिजिक्स की क्लास बेटे 7 PM होती है हमारी 7 बजे, और टेस्ट होता है 8:30 बजे। तो बेटा देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग लेके आएंगे आपके सामने। सभी टीचर हमारे बेकार के क्वेश्चन, वेस्टेज ऑफ टाइम करने वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा जिससे आपका पेपर में जरूर क्वेश्चन आएगा, और करीब एक सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराने वाले, सिर्फ 100 क्वेश्चन कराएंगे बेटा, लेकिन पेपर आपका उसी 100 क्वेश्चन से आएगा। बिल्कुल सर एक क्लास डेली होगी इसी टाइम, हाँ बिल्कुल बेटे। सुमन एवरी डे 12:30 PM आप सभी लाइव होंगे। सीटेट और एस्टेट वाले बच्चे जो यूपी टेट देना चाहते हैं, इन फ्यूचर एमपी टेट देना चाहते हैं, सभी आप लाइव हो जाइए। फिलहाल अभी जो एग्ज़ाम है सीटेट और एस्टेट का है, जिसको क्लियर कराने की गारंटी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है बेटे। भारत के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस हमारी तरफ से सभी बच्चों को दी जा रही है सीटेट की। नो चार्जेस फॉर दिस क्लासेस, सीटेट एंड एस्टेट एग्ज़ाम फ्री, बिल्कुल फ्री, एब्सोल्युटली फ्री बेटा, नो चार्ज, नो फीस, नथिंग। आप सभी का एक बार सीटेट और एस्टेट क्लियर हो जाए बेटा, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है। फिर हम आपको टीचर बनाएंगे, गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कराएंगे, उसका चार्ज जरूर लेंगे फिर आपसे। चलो बेटा मिलते हैं हम आपसे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, बहुत अच्छा लगा आज पहले टेस्ट में इतने सारे बच्चे लाइव। थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट, कल फिर मिलते हैं 12:30 बजे।